आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो निष्ठा 2.0 और प्राइमरी लेवल पर निष्ठा 3.0 चला हुआ है, उन्हीं के अंदर से हम आज निष्ठा मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे और इसके अंदर आने वाले सभी 40 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उनके बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलेंगे। हम तब प्रश्नोत्तरी करते हैं तो उसमें हमें 20 क्वेश्चन मिलते हैं, बट अगर हम दोबारा से उसको खोलते हैं फिर अगर 14 मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाते तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और दोबारा से फिर खोलते हैं तो वो क्वेश्चंस चेंज हुए मिलते हैं। मीन्स उसके अंदर कंप्लीट 40 क्वेश्चन हैं और वो बदलते रहते हैं। इसलिए हमने कंप्लीट सभी क्वेश्चन के लिए ये एक ही वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप अपना सर्टिफिकेट 100% डाउनलोड कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी बिल्कुल कंप्लीट आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले मॉड्यूल की वीडियो भी आपको मिलती रहे और एजुकेशन से रिलेटेड और जॉब्स से रिलेटेड सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये देखिएगा, हमने अपने चैनल का एक स्क्रीनशॉट लिया तो इसके अंदर हमने देखा कि ये जो आता है वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, तो जो नोट सब्सक्राइब, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो 92.6% हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो 7.4% हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आप लोगों के लिए मेहनत करके इतनी ये वीडियो बनाते हैं, तो इनके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं लगता है और आपको उससे फ़ायदा ही होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो को देखते तो हैं ही। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपको आंसर इसके अंदर सभी मिल जाएंगे। हमने इसको PDF फॉर्म में बना लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका शिक्षक और विद्यार्थी को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है, कथन दिए हुए हैं दो आपको। कथन एक कहता है कि व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्क का समस्या समाधान और निर्णय कौशलों का विकास करना है। दूसरा कथन जो है कहता है कि व्यक्ति अध्ययन विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं, उन्हें एक क्षेत्र विषय में अत्यंत मुद्दों में लगातार उनके अधिगम को वास्तविक विश्व स्थितियों में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बनाया जा सकता है। तो इसका आपके पास में आंसर हो जाएगा कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन एक की सही व्याख्या है। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। नेक्स्ट है आपके पास में, विद्यार्थी किस का आकलन कर रहे होते हैं जब वह सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो दूसरे विद्यार्थी का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में? तो ये आएगा सभी पाठ्येतर क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरण का आकलन से संबंध नहीं है? तो यह आ जाएगा विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। निम्नलिखित में से किसकी बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? तो यह आ जाएगा आंसर
प्रत्यास्मरण एवं समझना। विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये खालिस्तान की जगह पे आ जाएगा। विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। अधिगम प्रतिफल निर्धारित करता है। विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो विद्यार्थियों ज्ञान कौशलों वह रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कथन जो है दिया गया है, प्रेषण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेषण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा कथन दिया गया है, प्रेषण हमारी सहायता करता है, नियामक विकासात्मक अपेक्षाओं और प्रतिफलों के विचार से परे में मदद करता है तथा हमें इस योग्य बनाता है कि वास्तव में हम विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में देखें और समझें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य है विकसित करना। तो क्या विकसित करना? प्रायोगिक दक्षता। निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। तो 14 क्वेश्चन, एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो ये हो जाएगा स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रूब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? असंरचित निबंध। आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? तो केवल एक ढांचा फ्रेम। अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। नेक्स्ट, आकलन की निरंतरता। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? तो ये हो जाएगा स्व आकलन। तो इसके अंदर भी कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2। कथन 1 में कहा है, रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य में के आकलन के लिए किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है उसी के अंदर, इसे आकलन बोर्ड द्वारा विकसित और प्रदान किया जाता है, गैर सहभागी है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की कोई भूमिका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये हो जाएगा आंसर, यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण संगठन समकालन संबंध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा रूब्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। आंसर हो जाएगा, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो आंसर हो जाएगा, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। नेक्स्ट, उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा रूब्रिक द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? तो आंसर हो जाएगा दक्षता आधारित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? तो आंसर हो जाएगा यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? तो हो जाएगा MCQ, मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं MCQ। नेक्स्ट है शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। तो आंसर हो जाएगा वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ दक्षताओं एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं। तो अनुप्रस्थ दक्षताएं किससे संबंध रखती हैं? ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से स्व आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? तो ये कक्षा परीक्षा। दोस्तों फिर आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और अगर आपके लिए हम यूजफुल वीडियो बना रहे हैं तो आप लाइक कमेंट बिल्कुल ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। नेक्स्ट है साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बहुसाक्ष्य। नेक्स्ट है अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड पैरामीटर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नीचे विद्यालय आधारित आकलन SBA की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है शिक्षण अधिगम और आकलन को समाकलित करना। दूसरा कथन है शिक्षकों पर प्रलेखन रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग का बोझ। तीसरा कथन है दक्षता विकास की बजाय विषय वस्तु स्मरण करने पर ध्यान देना। चौथा जो है आपके पास में कथन भय एवं तनाव रहित और संवर्धित सहभागिता अंतःक्रिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पहला और चौथा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके लिए मॉड्यूल 10 की वीडियो। आपको कैसी लगी है ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।